कितने बच्चे आपके? हमारा 5 नर 3 मादी है। भाई मजा आया। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तारड़ साहब आज बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का काला दिन है, ब्लैक डे है, जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने डेमोक्रेसी को सबवर्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा और मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा किया। तारड़ साहब आप इधर वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं, उन्होंने तो इल्जाम ही अमेरिका पे लगा दिया, कहा जी ये अमेरिका है और जो हमारी रजीम चेंज हो रहा है और ये साथ हमारी ऑपोजिशन मिली है। आप इसको किस तरह देखेंगे, आप इसको किन एंगल से इसको स्टडी करेंगे जो इमरान खान साहब ने जो कल हरकत की है? चीमा साहब, आज मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन और कानून का तालिब इल्म होने के साथ इस नाते से मैं आज सख्त शर्मिंदा हूं। मैं कल रात से इतना परेशान हूं और मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में क्या हो क्या रहा है, तारीख बन रही है पाकिस्तान। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि स्याह तरीन दिन है कि किस तरीके से एक देखें हिस्ट्री किस तरह बना रही है। मैं पहले ये देखें, मैं आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि आज तक मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस और एज ए तारीख के तालिब इल्म होने की वजह से मैंने आज तक ये चंद चीजें बिल्कुल नहीं देखी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, कभी आपने देखा है कि असेंबलियों की लाइट्स और पानी बंद कर दिया जाए और उसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाए? किस किस्म की हिस्ट्री बनाई है, क्या मैसेज भेजा है इन्होंने? कभी आज तक आपने देखा है कि किसी डिप्लोमेटिक के किसी मरासले को अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया जाए? और अब ये भी इतलात आ रही है कि शायद उसमें रद्दोबदल किया गया है, अल्फाज चेंज किए गए हैं या उसकी तशरीह चेंज की गई है। कभी किसी मुल्क में आपने देखा है कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपकी सारी गवर्नमेंट फुफ करके उड़ जाए? किस स्पीड के साथ डिप्टी स्पीकर साहब ने अपना वो तोते की तरह वो सारा कुछ पढ़ा, उसके बाद हमारे कानून के मिनिस्टर साहब ने पढ़ा, साथ ही वजीर आजम ने कौम से स्पीच दी और सारी असेंबलियां थे। 30 मिनट के अंदर अंदर पूरे हुकूमत खत्म है। और आज मैं ये पूछना चाहता हूं, आज के दिन में जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की शॉट्स कौन कॉल कर रहा है? वहां इस वक्त गवर्न कौन कर रहा है? किसके हाथ में सारा कुछ है? आज खुदा ना करे कोई इस तरह की नागहानी आफत आ पड़ती है पाकिस्तान पर, तो इस वक्त कौन इसको रूल कर रहा है पाकिस्तान को? कौन इसको बचाएगा? और उसके बाद मैं सबसे बड़ा ये जो मैं अगला पॉइंट बताना चाह रहा था कि किस तरीके से 3.5 साल में या 3.25 साल नए पाकिस्तान से रियासत मदीना और उसके बाद अमेरिका के खिलाफ जहाद, यह तीसरा टर्न है। इस वक्त खान साहब अपने मैंडेट को भूल चुके हैं, रियासत मदीना को भी भूल चुके हैं। इस वक्त सिर्फ उनके सामने उन्होंने जो अब नैरेटिव दिया है अमेरिका के साथ जंग, ये पाकिस्तान में हिस्ट्री बन रही है। उसके बाद आप आगे देखें, आइन और कानून के रखवाले खुद ही उसके कातिल बन गए। सबसे पहले तो खान साहब के ऊपर 54 इलेक्शन कमीशन के एतराजात हैं। इन्होंने 54 दफा इलेक्शन कवानीन की खिलाफवर्जी की खान साहब, और उसके बाद आज कानून और आइन के रखवाले ही उसके कातिल बन गए। मैं समझता हूं इस तरह डिक्टेटर भी नहीं करते थे। पहले भी पाकिस्तान में हिस्ट्रियां बनती रही हैं, गोलियां मार मार के लोगों को उतारा जाता था। लेकिन आज देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान को मेरा मतलब किस तरीके से तबाही फेरी गई है। और मैं यहां ये मुझे जो नजर आ रहा है इसमें, चीमा साहब, खान साहब ने अपने 3.5 साल में कई ब्लंडर किए। उन्होंने 1-2 दफा चाइना का भी मिसाल दी है कि मैं कम्युनिज्म से इंप्रेस्ड हूं। वन पार्टी रूल भी जनाब मोहतरम पसंद फरमाते हैं। और मेरे ख्याल में तो जिस तरीके से इन्होंने पीपल्स पार्टी को अपना निशाना बनाया, जिस तरीके से नून लीग के पीछे गए, मेरे ख्याल में मोहतरम चाहते हैं कि उस आख्या ना गलियां जरा जा कल्ला यार फिरे, मेरा मकसद चाहते हैं सिर्फ पीटीआई हो। और जिस तरीके से नैरेटिव देखे ना इस वक्त, क्या नैरेटिव भी देखे उनका, वो कहते हैं जो पीटीआई में नहीं बिलीव करता वो खुदा ना करे नाउज बिल्ला वो मुसलमान ही नहीं है। हम सिर्फ हक है, बाकी सब बातिल है। बाकी सारा 75% पाकिस्तान गद्दार है सारा। और मैं उसमें ये खासा ये भी बल्कि कहूंगा, जिस तरीके से सिंध हाउस पे हमला किया गया, जिस तरीके से लोगों को बार बार कहते थे, और पाकिस्तान के नौजवानों मेरी बात सुनो, नौजवानों मैं सीरियस कह रहा हूं, लोगों के बच्चों की कुर्बानियां देना चाहते हैं और आपके बच्चे किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़े। ये किस किस्म तक का तजाद है?
लोगों के बच्चों को आप बुलाते हैं बार बार कह के, नौजवानों मेरी बात सुनो, सड़कों पे निकलो, अमेरिका के खिलाफ झंडे जलाओ अमेरिका के, और आपके बच्चे जो किंग्स कॉलेज में अगले वजीर आज़म बनने की तैयारियां करें, वो वहां से तरबियत लें। ये किस किस्म की रियासत मदीना खान साहब लेकर आए? अब मैं ये बताना चाहता हूं खान साहब ने किया। खान साहब ने सबसे पहले तो नए पाकिस्तान की कुर्बानी दी। खान साहब ने इसके लिए इस्लाम की कुर्बानी दी, अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए। खान साहब ने वजारत आला पंजाब की कुर्बानी दी। खान साहब ने शिपिंग की वजारत की कुर्बानी दी। खान साहब ने गवर्नर पंजाब की कुर्बानी दी। खान साहब ने आइन की कुर्बानी दी। खान साहब ने वजारत खारजा की कुर्बानी दी, और सबसे आखिर में आके पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुर्बानी दे दी। किसके लिए? सिर्फ इक़्तिदार के लिए। मैं हमेशा ये समझता था कि पता नहीं इक़्तिदार या पैसा क्या चीज है कि लोग इसके पीछे जाने अपनी दे देते हैं, कत्ल हो जाते हैं, फिर बच्चा पीछे से दोबारा वो भी आ जाता है, कहता है मैंने भी वज़ीर आज़म बनना। पता नहीं इसमें क्या कशिश है। मैं अब मुझे समझ आ रही है कि क्या कशिश है। देखे किस तरीके से पागल हो चुके हैं। they have lost their mind, बिल्कुल they have lost their mind for their government। अब देखें ना जिस तरीके से पंजाब असेंबली में किया जा रहा है, जिस तरीके गवर्नर सरवत साहब ने अपनी स्पीच दी और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि मुझसे गैर आईनी काम करने के लिए प्रेशर डालते रहे, किस तरीके से उनको कहते थे कि अगर 182 या 186 वोट ना आए तो आपने असेंबलियां तहलील कर देनी। देखें, गौर करें कि किस तरीके से एक लॉलेस सोसाइटी बन चुका है पाकिस्तान। आज मैं खासकर आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि इन सारे मामलात के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया, दूसरी दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। मैंने 6 बड़े न्यूज़पेपर आज सुबह उठ के पढ़ने की कोशिश की। फाइनेंशियल टाइम्स एक बड़ा न्यूज, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि फार्मर क्रिकेटर ने इक़्तिदार में रहने के लिए आईनी बहरान खड़ा कर दिया। दिस इज व्हाट द फाइनेंशियल टाइम इज सेइंग अबाउट पाकिस्तान। उसके बाद उन्होंने कहा कि वहां पे एब्सेंशिया में करारदाद पास की गई। बिलाल गिलानी साहब हैं डायरेक्टर पोलस्टर गैलप के, उन्होंने कहा कि फौजी सपोर्ट जरा खत्म हुई है, हुकूमत गिर गई। दिस इज फाइनेंशियल टाइम्स इज एजुकेटिंग देयर पीपल। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा गया है कि फ्रेजाइल आपका कंट्री फ्रेजाइल, जो कि एटमी ताकत है, सपोर्ट तालिबान को करता है, और जमहूरियत और आमरीत के 75 साल के बाद एक दफा फिर आपने अपने लिए एक तो आईनी बहरान पैदा किया, दूसरा आपने अमेरिकन मुदाखलत के लिए उन्होंने खान साहब के सारे बयान आज शाया किए हैं बड़ी डिटेल के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स में, कि खान साहब ने किस तरीके से अमेरिकन इंटरफेरेंस को इस्तेमाल किया है एज ए पॉलिटिकल टूल। और उन्होंने बिल्कुल इस तरीके का भी जिक्र किया है कि आगे किस तरीके से गिरफ्तारियां करने का उनका प्रोग्राम बन रहा है, आगे किस तरीके से सेक्शन 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यूज करेंगे। अब अगला जो न्यूज मैंने आज पेपर पढ़ा है और न्यूज 18 है भारत का, उन्होंने कहा है कि आईनी बहरान, और खान साहब ने खासकर केयर टेकर पीएम बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब भारत में भी ये उनके क्या सराय क्या है। उसके बाद विहान इंडिया का भारत का एक और है, उन्होंने कहा कि आईनी बहरान, नए इलेक्शन, इंटरिम गवर्नमेंट या मार्शल लॉ, ये उन्होंने ये 4 चीजें आज कोड की। और खासकर उन्होंने कहा था कि प्री मेडिटेटेड हरकत है, सभी पहले प्लान था जो कुछ आज असेंबली के अंदर हुआ। कासम खान सूरी का ये कदम इस गैर आईनी है, ये आज विहान ने भी कहा। एनपीआर जो कि वेरी रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन अमेरिका के अंदर, उन्होंने कहा है कि इक़्तिदार में रहने के लिए और इतने बड़े मुआशी बहरान के होने के बावजूद इनको अपनी मुआशी नाकामियों को छुपाने के लिए इन्होंने अमेरिका के खिलाफ जो है ये स्कीम बनाकर उसके पीछे छुपने की कोशिश की, एनपीआर ने कहा है। और बिलखसूस उन्होंने कहा है कि आईएमएफ के 6 बिलियन का पैकेज भी दूसरी तरफ अमेरिका से मारा गया है, मांगने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी की सपोर्ट खत्म हुई है और ये अफगानिस्तान की सपोर्ट की वजह से ये सारी उन नाकामियों को अमेरिका की इंटरफेरेंस के पीछे छुपने की एक नाकाम कोशिश। दिस इज व्हाट एनपीआर इज सेइंग। उसके बाद अगला न्यूज पेपर जो है वो है बिजनेस स्टैंडर्ड्स फ्रॉम भारत। उन्होंने भी पाकिस्तान पे अपोजिशन के खिलाफ जो है एक गैर आईनी स्टेप के बारे में, मेरे में कोई भी ऐसा इंटरनेशनल न्यूज़पेपर या न्यूज मीडिया ऐसा नहीं है कोई जस्टिफाई कर रहा हो कि खान साहब ने कोई अच्छा काम किया है। हर जो इंस्टीट्यूशन है, न्यूज आउटलेट है, वो यही कह रहा है कि खान साहब ने अपनी जाती मफाद के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के फॉरेन इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान के मुस्तकबिल, हर चीज की कुर्बानी दे दी।
और ये देखेंगे, सोचेंगे। और मैं खासकर बल्कि एनपीआर वालों ने इतनी डिटेल के साथ सारा कुछ लिखा है, जो उन्होंने साथ अटैच किया कि एटॉमिक पावर है और किस तरीके से पूरा मैनेज्ड है और इकोनॉमिक क्राइसिस है। बल्कि खान साहब ने खुद कहा था कि हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, दे आर बिकम आवर नेशनल सिक्योरिटी। तो इन हालात में खान साहब आपने ये आखिरी बैक स्टैबिंग की है कि आइंदा आपको। और दूसरा, इसके बाद आप देखें जिस तरीके से इन्होंने किया, मैं तो समझता हूं अभी बाजवा साहब पे आफरीन है जिन्होंने इस पे मरहम पट्टी करने की कोशिश की है। लेकिन अगर ये सारा कुछ सिलसिला चलता रहा तो आगे IMF, वर्ल्ड बैंक और आप एशियन डेवलपमेंट बैंक और फैटफ और दूसरे सारे, ये सारी चीजें किस तरह मैनेज करेंगे आप? मुझे तो बिल्कुल समझ, आप इस अभी भी यू आर आइसोलेटेड, दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं आप। कोई आपसे कम्युनिकेट ना कर रहा है ना करेगा फ्यूचर में। आपको मैंने आपके सेगमेंट में मैंने चीमा साहब कहा था, इनको चाहिए कि एम्बेसियां बंद कर दें, खर्चा बचाएं, क्योंकि उनका अब दुनिया में कोई अमल दखल नहीं रहा इस वक्त, कोई उनसे कम्युनिकेट नहीं करेगा। और इन क्राइसिस में आज बल्कि मैं ये चाहूंगा चीमा साहब, आपके माशाल्लाह PhD है सब्जेक्ट में, आज के हालात में हु इज रूलिंग पाकिस्तान? आज गवर्नमेंट किसकी है वहां? अगर आज कुछ होता है पाकिस्तान, उसका जवाब दे कौन होगा? कभी आपने सोचा कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा हो? मैं समझता हूं बनाना रिपब्लिक, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी इस तरह नहीं बिहेव करते। मैं समझता हूं नाइजर और इस तरह कांगो भी इस तरह बिहेव नहीं करता जिस तरह पाकिस्तान आज कर रहे हैं। I'm embarrassed as being a Pakistani American and student of political science. मुझे शर्म आ रही है, यकीन करें। जिस तरीके से कल ड्रामा किया गया है, डिप्टी स्पीकर साहब ने एक तोते की तरह पढ़ा है, एक दूसरे बंदे ने पढ़ा, सारे भाग गए वहां से। और फिर लाइटें बंद कर दी, पानी बंद कर दिया। और बल्कि पंजाब असेंबली में लोगों के रोजे थे, इफ्तारी थी, बाहर से डिलीवरियां मंगा के इफ्तारी कर रहे थे। किस किस्म की चीप आपने हरकतें कर रहे हैं? जिस तरीके से गवर्नर सर्वर को आपने सैक किया है, इट इज सो एम्बैरेसिंग जिसकी हद कोई नहीं। लेकिन है कोई शर्म हमें मगर नहीं आती। कोई इनको बताए कि यार कोई नॉर्म्स होते हैं, कुछ सियासत क्या चीज है, जमहूरियत क्या चीज है, फॉरेन पॉलिसी क्या चीज है, डिप्लोमेटिक इसकी क्या उसके अपने आदाब हैं, या किस तरीके से आप यू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड। सिर्फ अपनी कुर्सी और मुस्तकबिल बचाने के लिए, और आपने ऊपर लबादा पहना हुआ रास्ते मदीना का, मिसालें हजरत उमर की हैं, लेकिन कोई शर्मो हया ही नहीं है। मैं समझ I'm so embarrassed. बिल्कुल सही कह रहे हैं ताड़ साहब। ये तो एक जिसे कहते हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर दिया और ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं। मजे की बात यह कि इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो समझते हैं कि हमने सबको बेवकूफ बना दिया। तारड़ साहब ये बेसिकली खेल रहे हैं टेक्निकलिटीज के ऊपर। आप लॉयर हैं, देखिए एक चीज की ये स्टैंप लेके सुप्रीम, इनको पता था ये मसला सुप्रीम कोर्ट में तारड़ साहब जाना है। इन्होंने क्या किया कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो रूलिंग है, जिसमें सारे सर्विसेज चीफ बैठे हुए थे, इन्होंने वहां से ये बात निकाल लीजिए कि ये लेटर हमारे खिलाफ आया, कॉन्स्पिरेसी हुई है और हम चार्ज दी अफेयर को बुला रहे हैं।